नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आपकी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आप सभी को यह विदित ही है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए ही आज ही के दिन महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं माननीय प्राचार्य महोदया से आग्रह करता हूं कि वे माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को गति प्रदान। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नारी शक्ति को समर्पित विद्यालय की माननीय सभी शिक्षिकाओं के स्वागत के लिए मैं आशीष से आग्रह करता हूं कि सम्मान के प्रतीक के रूप में पुष्पगुच्छ और एक उपहार भेंट करते हुए सभी का सम्मान। माननीय प्राचार्य महोदया के स्वागत के आशीष से आग्रह करूंगा। में ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सीमा सिंह छत्री मैडम को। और कार्यक्रम में इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय की पुस्तकालय अध्यक्षा श्रीमती राजू शर्मा जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय की सामाजिक विज्ञान शिक्षिका श्रीमती नीलम यादव को। इसी क्रम में मैं अगला आमंत्रण देता हूँ विद्यालय की अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका सुश्री अनुपाल मैडम को। क्रम में अगले शिक्षिका हमारे विद्यालय की श्रीमती रीना रावत मैडम। हमारे विद्यालय की प्राथमिक शिक्षिका सुश्री पारुल मैडम को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं हमारे विद्यालय की सर्व कार्यों में सहायिका रहने वाली हमारी प्यारी दीदी संध्या दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगा। सम्मान के इस कार्यक्रम के पश्चात सभी छात्रों से मैं ये दोबारा आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर देखेंगे वो इस प्रोग्राम के बाद में उसमें लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर है। सभी को लाइक जरूर करें कार्यक्रम को। और इस प्रकार से इसी क्रम में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ महिला दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि महिला दिवस को मनाने की शुरुआत आखिर कब हुई। इसकी शुरुआत हुई साल 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो एक महिला मजदूर आंदोलन से शुरू हुई। एक आंदोलन के रूप में से स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि महिला दिवस मनाना हमें क्यों आवश्यक है। तकरीबन 15,000 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और बराबरी के अधिकार की मांग की थी, जिसमें काम करने के समय को कम करवाने, अच्छी तनख्वाह और वोटिंग के अधिकार के मुद्दे खास थे। लगभग एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने सबसे पहले राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी रविवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका मुख्य ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और न ही नेतृत्व करने का।
भारत में भी इससे काफी पहले स्वतंत्रता तथा अपने अधिकारों के लिए एक महिला ने आवाज उठाई थी और उस जैसी अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी थी। मैं विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती नीलम यादव को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा देश का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रीमती नीलम यादव। धन्यवाद सर। सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन। शक्ति पर्व के इस उत्सव में यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज दिन से मैं देख रही हूँ कि काफी जोश शोर से महिलाएं आपस में मिल रही हैं। आशावादी हूँ और अभिलाषी भी कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित न रह जाए। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व, हर दिन उत्सव है इंसानियत का और जिसकी केंद्र बिंदु एक महिला है। आज इस संकल्प के साथ में आप सबको संबोधित करते हैं। यहाँ मौजूद है वो सब विभूतियाँ तो संस्कार, समाज और रोजमर्रा की आम व्यक्ति की जिंदगी में एक समन्वय को ढूंढती है, एक सोच को ढूंढती है और एक सोच का संचार भी करती है। आजकल जब चर्चा होती है शक्ति की, अर्थात शक्ति सर्वोपरि, तो अक्सर लोग कहते हैं द एम्पावर्ड वुमन हु हैज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। लेकिन मेरे देश की साधारण महिलाओं की शक्ति का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैंने अपनी माँ को जाना, कि समझा कि उन्होंने कैसे अपनी इच्छाओं को दबाते हुए हमारी इच्छाओं को सर्वोपरि रखा है। कई लोगों को ये भ्रम है कि महिला को शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है। कई लोगों को ये भ्रम है कि महिला को सशक्त होना पड़ता है, करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो हम पर ये एहसान बताते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा सहारा। मानवीय संवेदना, करुणा, वात्सल्य जैसे भाव से परिपूर्ण अनेक नारियों ने युग निर्माण में अपना अद्भुतपूर्ण योगदान दिया है। चाहे देश की सुरक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, अपने देश के प्रति आर्थिक योगदान हो, हर क्षेत्र में नारी ने अपना स्मरणीय योगदान दिया है। चाहे देश की बेटी डॉक्टर थॉमस को, जिन्होंने 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले अग्नि 5 सफल परीक्षण करके विश्व मानचित्र पर भारत का नाम रोशन किया है, जिन्होंने साबित कर दिया कि कुछ उड़ान हौसलों के पंख से भी की जाती है। चाहे डॉक्टर किरण बेदी की बात करें, जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया। चाहे हमारे देश की बेटी मैरी कॉम की बात करें, जो 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी है। मदर टेरेसा की बात करें, जिन्होंने पूरे जीवन भर मानवता की सेवा की। ऐसे अनगिनत नाम हैं जो हमारे देश के विकास में हमेशा अग्रणी रहे हैं। वो गिरेगी, संभलेगी और उठेगी। वो गिरेगी, संभलेगी और उठेगी। वो फिर गिरेगी, संभल भी जाएगी, उठ भी जाएगी। दुनिया कहती है लड़की है क्या ही कर लेगी। दुनिया कहती है लड़की है क्या ही कर लेगी, पर जनाब आप मौका तो दो, वो क्या नहीं कर लेगी। राजनीति में महिलाओं की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के बेतौर शासक होने का प्रमाण हमें क्षेत्रीय सत्ताओं में ही मिलते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता में पहला दमदार उपस्थिति हमें गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान से मिलती है, जिसे उनके पिता इल्तुतमिश ने योग्य पुरुष अधिकारी न मिलने के कारण राजगद्दी सौंप दी। रजिया के बाद सदियों तक भारत का केंद्रीय शासन किसी महिला को नहीं मिला और न ही उसे कोई उच्च पद प्रदान किया गया। ब्रिटिश काल में सन 1917 में महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं की राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए भारत विशेष सचिव की मुलाकात की, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इनके अतिरिक्त आजादी की लड़ाई में सतगी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय महिलाएं सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्ता ने किया। भारतीय राजनीति में पहला बड़ा नाम इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने बेतौर देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में देश के लोगों के सामने गहरी छाप छोड़ी। उनके बाद देश की महिलाओं में एक बड़ा तबका राजनीति में सक्रिय हो गया। आज देश के पास महिला मुख्यमंत्रियों की एक लंबी सूची है। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर भी महिलाएं आसीन हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सन 2007 में हमारे देश की राष्ट्रपति बनी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे देश को आजादी दिलवाने में किन किन महिलाओं का योगदान था,
अगर मैं उनके बारे में विस्तार से बताने लग जाऊं तो ये दिन, ये समय बहुत ही छोटा हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ग्वालियर में अपने आप को शहीदी के उपलब्धि करवाए। अरुणा आसफ अली, उस समय के सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए मुस्लिम कांग्रेस लीडर आसिफ अली से विवाह किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तब उस समय पर उन्होंने सबसे पहले मुंबई में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया। बेगम साफिया अब्दुल वाजिद, उस समय की शिक्षित महिला जो भारत छोड़ो आंदोलन में अपना सर्वस्व योगदान देते हुए अपनी नौकरी तक को त्याग देती। मैडम भीकाजी कामा, फ्रांस और अमेरिका की सरकार को भारतीयों की गंभीर स्थिति के बारे में अवगत करवाया और वंदे मातरम नामक अखबार लगाया। 1907 में पहली बार भारत का झंडा जर्मनी में फहराया गया। फिर उसी झंडे को ध्यान में रखते हुए भारत के तिरंगे झंडे की नींव रखी गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाने में अपना सर्वोपरि योगदान दिया। जैसे कि तिवारी सर ने हमें बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसका मेन जो मोटिव है वो था वोटिंग का अधिकार। उस वोटिंग के अधिकार को लेकर विदेशी महिलाओं ने आंदोलन स्टार्ट किया था। लेकिन अगर भारत की बात करें, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत प्रथम ऐसा देश था कि जहां पर न किसी अमीर या गरीब को देखा जाता था, न ही उसके महिला और पुरुष को देखा जाता। हर किसी इंसान को वोटिंग देने का अधिकार था। इसलिए हमें गर्व है कि हम भारतवासी। अच्छा वक्तव्य आपका, काफी सारी जानकारी आपने बताई इसमें भारतीय इतिहास को लेकर के और इस इतिहास के निर्माण में महिलाओं का जो योगदान रहा उसको लेकर। मैं बात कर रहा था महिला दिवस को मनाने की शुरुआत आखिर कैसे हुई, तो तिथि के बारे में आपको पता चल गया। लेकिन अब बात मैं करना चाहूंगा कि आखिर ये महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। बात है 1917 की, जब रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक था। इस आंदोलन के फलस्वरूप रूस के शासक जार को सत्ता छोड़नी पड़ी तथा अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन इन दोनों के तारीखों में कुछ अंतर है। पहले महिला दिवस फरवरी के आखिरी रविवार को ही मनाया जाता था। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च था। बाद में पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि रूस में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन शुरू हो गया। इसीलिए महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में बदलकर 8 मार्च ही कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता वर्ष 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विद्यालय की प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती रीना रावत को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं के विषय में हमें बताएं। श्रीमती रीना रावत। Honorable Principal Ma'am, worthy colleagues and lovely students, a very pleasant morning to all of you. Define success on your terms, receive it by your own rules and build a life you are proud to live in. First of all, I would like to wish you all a very happy and dedicated Women's Day. Actually, according to me, every day should be celebrated as Women's Day. However, to honor the achievement of women, United Nations announced March 8 as Women's Day, International Women's Day. Also, it is the day to acknowledge their courage for breaking rigid stereotypes and coming out as strong and powerful women. This Women's Day, the theme of this Women's Day is Choose to Challenge. The theme means challenges, from challenges come changes. Also, it tells us that every individual is responsible for their own actions and responsibilities. Since the time immemorial, India is famed for its rich contribution in the field of science and mathematics. In fact, the concept of zero and decimal system are the inventions of brilliant mathematicians of rich India. India's rich history replete the several names of brilliant mathematicians and scientists. Among them, there are many names of women who work significantly
in the various streams of science. Their lives are role models for all the girls who marks to make a mark in the field of science and technology. Among them, let's have a glance on some of the greatest Indian women scientists of all time. In this sequence, the first name occurs, Anandibai Gopal Rao Joshi. She is the first women physician. Second, Janaki Amman. She is the first lady scientist to receive Padma Shri Award in the year 1977. She received this award for her work in the field of Botanical Survey of India. Third, Kamla Sohni, first Indian woman to bag the PhD degree in the scientific discipline. She discovered every cell of a plant contained the enzyme cytochrome C. Asima Chatterjee, she is regarded highly for her work in organic chemistry and phytochemistry. Her most notable work is to the development of anti-cancer properties and anti-malaria drug. Rajeshwari Chatterjee, the first women engineer. Kalpana Chawla, the first astronaut of India. Dr. Aditi Pant, a successful oceanographer. She visited Antarctica in the year 1983. Last but not least, Dr. Indira Ahuja, with a doctorate degree in human vitro fertilization and embryo transfer. So, my dear children and teachers, before begin to reach the stars, there is one more personal milestone that we all need to reach. I am saying that it feels nice to have a day to celebrate the achievement of women. That is 8th March, International Women's Day. Thus, on this International Women's Day, let us recognize the significance of women in our life and on society, and inspire us all for greater future achievement. This must be there, this dedication must be there in ours, and we must promote all the girl child to do this, as they can contribute equally in the home, society, and for the nation. I am binding my voice with this great quote dedicated to all the pretty and courageous women sitting in front of me and those who are listening directly or indirectly to me. एक महिला पूर्ण चक्र है, उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की असीम शक्ति है। तो खोल दो सारे बंधन इनके, हर मंजिल पा जाएंगी। खोल दो सारे बंधन इनके, हर मंजिल पा जाएंगी। कम नहीं है किसी से, ये साबित कर दिखलाएंगी। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की हैं और कई उपलब्धियां ऐसी हैं जिनको पुरुष भी करने में नाकाम रहे। प्रयासत काफ़ी थे, काफ़ी प्रयास उन्होंने किया, लेकिन उसमें उनको नाकामी मिली और सफलता मिली महिला को। चलिए, इसी क्रम में जो मैं आपसे बातें कर रहा था, जो आपको बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इन सब के बाद इस महिला दिवस से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। कार्यक्रम को दिशा प्रदान करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूनिसेफ के द्वारा प्रतिवर्ष महिला दिवस के लिए एक थीम का निर्धारण किया जाता है और इस वर्ष का थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ये रखा गया है। यह थीम कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, राजनीतिज्ञों, इनोवेटर और वैज्ञानिकों आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं को किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है ये बताना है, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करना है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरी, पदोन्नति, किसी भी मामले में महिला है यह सोचकर उन्हें पीछे रखने वालों को जगाना है। इसी क्रम में मैं विद्यालय की शिक्षिका सुश्री अनुपाल को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। Good morning to respected principal madam, my dear teachers and all my dear students. Today we are celebrating the International Women's Day. The International Women's Day is celebrated every year on 8th March globally to honor the achievements of women in various fields. Therefore, this celebration gives recognition to those women personalities who have excelled in their own field.
Indeed, women have contributed greatly to the welfare of the society and to the country subsequently. Empowering women is a great responsibility. It is necessary for gender equality. A society is better when women are not taken for granted and are given equal respect. In the olden days, women were confined only to the home and were not allowed to step out of the houses for work. But today's society has seen a lot of changes. This generation values women and trusts with amazing responsibility. Women are given equal potential at work and are allowed to work and to stand among and sometimes ahead of men in many fields. Today's woman is no longer dependent. She is self-reliant and independent in every aspect and are capable of doing everything equal to men. We have to respect women not because of the gender, but for their own identity. Every woman is special, no matter where she works at, home or in office. She is making a difference to the world around her and most importantly plays a major role in upbringing children and building a society. For eons, women have been confined and restricted to their homes and their households, neglected and prevented from thriving into the public domain. However, there have always been an exceptional and extraordinary women who have risen above the restraints of patriarchy and brought about a revolutionary stir in every aspect of life. In the world of literature, female authors have made major contribution in raising significant questions and bringing about a change in the society. We have some top women writers in India as well as globally. For example, I can name some: Arundhati Roy, Anita Desai, Jhumpa Lahiri, Kiran Desai, Shashi Deshpande, Virginia Woolf, Toni Morrison, Emily Dickinson, Dorothy Parker. These all women have done a great job in the field of literature. The scenery of the world women has changed over time and decades. It has mainly happened due to the efforts of all the women in the past. Now there is no space where women aren't working and excelling at what they are doing. The saying that women run the world is coming true as every year passes, women everywhere around the world is changing the world by contributing hard immensely to the world. They are working hard and breaking all the glass ceilings around her. To conclude, let's recognize the significance of women in our lives and in our society and inspire them for greater future achievements as we can contribute equally to home, to our society and to our nation. Thank you and a very happy Women's Day to all the ladies present. धन्यवाद मैडम। अपने वक्तव्य में आपने जिन विदुषी महिलाओं का जिक्र किया है, मैं बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से CBSE, NCERT और हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भी महिलाओं का योगदान है उसका लोहा मानता है। और इसी कारण से आप देख सकते हैं कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लगभग उच्च प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर की सभी कक्षाओं में महिलाओं से संबंधित पाठ आपके पाठ्यक्रम में जरूर जोड़े गए हैं। चाहे झांसी की रानी हो, झांसी की रानी के बाद हेलेन केलर की बात हम करें जो कक्षा 6वीं के पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलता है। कक्षा 7वीं में जैसे ही आप आते हैं वहाँ पर अपूर्व अनुभव एक कहानी में जो एक चीनी लड़की तो चांद के बारे में बताया गया, उसके साहस के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से 8वीं में जब आप आते हैं तो 8वीं में भी आपको संस्कृत में एक चैप्टर मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और कन्या की शिक्षा की क्यों आवश्यक है। 7वीं की संस्कृत में भी आपने देखा अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, इस पर बताया गया है कि छोटी जो बालिका है वो कैसे पढ़ने जाना चाहती है। और अगर हम ऊंची कक्षाओं की अगर बात करते हैं, कक्षा 10वीं में आपको मिलता है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया गया है कि समाज में आज भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो स्त्री को शिक्षित होने देना नहीं चाहते हैं और उनके पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं उन सब का उन्होंने खंडन किया है। समाज में महिलाओं को कमजोर माना जाता है जबकि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज महिलाओं के सहयोग के चलते समस्त विश्व का चौमुखी विकास हो रहा है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए ही हर वर्ष पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो नारियों से अछूता हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो या रक्षा का क्षेत्र, फिल्म हो
इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उच्च शिक्षा हो या प्रबंधन, हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में विश्व पटल पर महिलाओं की उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए मैं विद्यालय की पुस्तकालय अधीक्षा श्रीमती राजू शर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और अपने वक्तव्य के माध्यम से इस पर प्रकाश डालें। श्रीमती राजू शर्मा। A very good morning to everyone present here, Honorable Principal Ma'am, respected teachers, and my dear students. Today we have collected here on the auspicious occasion of the Women's Day, the International Women's Day, which everyone has reiterated and is celebrated on 8th March every year. So today, on 8th March 2021, I would stand here and recognize that women stand at the front lines of the COVID-19 crisis as healthcare workers, caregivers, innovators, community organizers, and as some of the most exemplary and effective national leaders in combating the pandemic. As Mr. T.P. Shivariji mentioned, this year's theme for the International Day is Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Celebrates the tremendous effort by women and girls around the world in shaping a more equal future and recovery from the COVID-19 pandemic. It is also aligned with the priority theme of the 65th session of the Commission on the Status of Women, Women in Public Life, Equal Participation in Decision Making, and the flagship Generation Equality Campaign, which calls for the women's rights to decision making in all areas of life, equal pay, equal sharing of unpaid care, domestic work, and end all forms of violence against women and girls, and healthcare services that responds and which are responsible to their needs. The world has made unprecedented advances, but no country has achieved gender equality. 50 years ago, we landed on the moon. In the last decade, we discovered new human ancestors and photographed a black hole for the first time. In the meantime, legal restrictions have kept 2.7 billion women from accessing the same choice of jobs as men. Less than 25% of parliamentaries were women as of 2019. 1 in 3 women experience gender-based violence still. Let's make 2021 count for women and girls everywhere. As of 2020, 57 women have received the Nobel Prize, and a total of 58 Nobel Prizes have been awarded to women. Marie Curie won it twice, one in physics and one in chemistry. The distribution of female Nobel laureates is as follows. 17 women have won the Nobel Peace Prize. 16 have won the Nobel Prize in Literature. 12 has won the Nobel Prize in Physiology or Medicine. 7 won the Nobel Prize in Chemistry. 4 have won the Nobel Prize in Physics. The most Nobel Prize awarded to women in a single year was in 2009, when 5 women laureates in 4 different categories won the Nobel Prize. Women are there not just talking about their rights, gender equality, but on very relevant topics like climate change and gun power, cruelty against people, not gender biased, cruelty on children, child labor. So, I will remind you on this day, believe in you, believe in yourself, the world needs you. Malala has said, when you stand first, when you stand for yourself, then you will see how many stand for you. Yes? Keeping this in mind, today I have been asked to touch some topics of the women achievers in music, dance and sports. So I will very lightly touch, because if I will discuss it in detail, it will consume the whole day. Indian classical music is the art music of the Indian subcontinent. Indian classical music has also been significantly influenced with Indian folk music. Contribution of women to Indian classical music must be acknowledged this day, as modern women vocalists like B.K. Pattamal, M.S. Subbulakshmi, Gangumai Hangal, Hirabai Bodekar,
Kesarbai Kerkar, Kishori Amolkar, Malini Rajwankar, Mogubai Kudikar, Prabha Atre, Shruti Sadolkar had significantly contributed to the Indian classical music form. It wouldn't be justified not to mention one esteemed women instrumentalist, Annapurna Devi, on this day. In the music of Bollywood and other regional film industries in India, women playback singers have had a significant role. With the two sisters Lata Mangeshkar and Asha Bhosle ji, who have mainly worked in Hindi films, often referred to as the best known and most prolific playback singers in India. In 2011, Bhosle was officially acknowledged by the Guinness Book of World Records as the most recorded artist in the music history. Now, coming on to the classical dances. There are 8 forms of classical dances as recognized by the Sangeet Natak Academy in India. First one, the Kathak. Sunanya Hazarilal Agrawal is a Kathak dancer and is widely considered as the only surviving practitioner of the Banaras Gharana of Kathak. A Padma Shri recipient amongst her many accolades, Hazarilal is the director of Natwari Dance Academy and has won a visiting faculty member of some of the most prestigious dance institutions around the world, including the University of California, Los Angeles. Shobna Narayan, Kumudi Lakhia, Rani Karna, Prerna, Srimala are amongst the reputed Kathak dancers in India, and most of their performances are based on ancient poetry, medieval poetry and modern India practices. Second dance form is the Bharatanatyam. Rukmini Devi, Padma Subramanyam, Alarmel Valli, Yamini Krishnamurti, Mallika Sarabhai, Mrinalini Sarabhai are amongst the reputed dancers from the Bharatanatyam dance. I would like to mention here that Mrinalini Sarabhai, who is the daughter of Mallika Sarabhai, is a very good and renowned dancer who has expertise in Bharatanatyam and Kathakali, 2 dance forms. Sonal Mansingh also attains the same expertise. She is a very good dancer in Bharatanatyam and Odissi. Coming on to Kathakali, Kanak Rele, Dr. Haripriya Nambudri, Sujata Mohapatra are the famous exponents of Kathakali. Famous female exponents in Manipuri dance include Darshana Javeri and her sisters Nayana, Ranjana, Suvarna, Charu Mathur and Devyani Chalia. Famous female exponents of Mohiniyattam, Sunanda Nair, Kalamandalam, Kalyani Kutti Amma, Jayaprada Menon, Vallavi Krishnan, Gopika Verma, Vijay Lakshmi, Radhadatta, Rema Shrikant. The other notable Mohiniyattam dancers and gurus in Kerala, Kalamandalam, were Krishna Panikar and Madhavi Amma. In 1950, Thottaseri Chinna Mannu Amma, the great Mohiniyattam dancer, promoted this style. It was these Mohiniyattam dancers that new generations of dancers were born. Moving on to sports now. Now you will be relevant with the names, you will be able to connect with the names which I will call out now. The list is long, but I have tried to come up with 12 phenomenal female athletes who are changing the game every time they play. Sania Mirza, tennis. From turning professional at age 16 to someone who held the number 1 rank in doubles for 91 weeks, Sania changed the scene for Indian tennis. Sania Mirza was ranked number 1 in the world for 91 weeks, straight in the women's doubles category. That's a long and hence it doesn't come as a surprise that she is one of the biggest sporting icons in the country. Sania has turned professional at the age of 16 and after that there was no looking back for her. She is the first and the only female tennis player from India to win 6 major titles. Mary Kom. The words female boxer are not taken very well in the country, which still has reservations among working women. Mary punts the stereotypes and the results are there for everyone to see. Being a boxer in India is challenging enough, let alone a female boxer. Mary had to face a lot of adversities and as an aspiring boxing professional, but she overcame all of them. Magnificent Mary is a 5-time World Amateur Boxing Championship and the only female boxer to win a medal in each one of the 6 World Championships. The Padma Bhushan winner is the first Indian women boxer to clinch a gold medal in the Asian Games in 2014. Mithila Raj in cricket,
Sania Nehwal in badminton, Geeta Fogart in wrestling, Sakshi Malik in wrestling, PV Sindhu in badminton, Deepika Kumari archery, Deepa Karmakar gymnastics, Tanya Sachdev chess, Rani Rampal hockey, Deepika Palikal squash. The list goes on and on. Let's make 2021 count for our women and girls everywhere in India and across the world. Thank you. Have a nice day. धन्यवाद मैडम। बिल्कुल सही कहा आपने। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का जो योगदान रहा है, यदि हम सारी महिलाओं के नाम गिनाते रहे, उनके उपलब्धियां गिनाते रहे, तो ये दिन बिल्कुल कम पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से इनके नाम लेते समय आपके चेहरे की जो चमक थी, जो आपको गर्व का अनुभव हो रहा था, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, सभी इन महिलाओं का नाम लेते हुए इसी गर्व का अनुभव करें और इनसे प्रेरणा लें। आगे बढ़ने के लिए, समाज में इस प्रकार के विरोधों को झेलने के लिए और उन विरोध से आगे बढ़ करके अपने आप को साबित करने के लिए इनसे प्रेरणा लें। हमारे समाज में धीरे धीरे अब हालात भी बदल रहे हैं। अब बेटे और बेटी के बीच फर्क घटा है। नारियों के समक्ष खुला आसमान और विशाल धरती है, जिस पर वह अनंत काल तक अपना परचम लहरा सकती है। लेकिन अभी भी यह कुछ वक्त तक ही सीमित है। भारत में नारियों को मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार और शिक्षा का अधिकार तो प्राप्त है ही, लेकिन अभी भी कई इलाकों में स्त्रियां अभाव में जिंदगी बिता रही हैं। अब ये जरूरी है कि विशेष अभियान के तहत ऐसे महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, साथ ही साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। उनके अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा हेतु विशेष कानून बनाए जाएं, तभी महिला दिवस के आयोजन का उद्देश्य पूर्ण होगा। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें तथा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्राचार्य महोदय। स्कूल के सभी महिला शिक्षकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में और अग्रसर उन्नति करें, अपने क्षेत्र में अव्वल आने का प्रयास करें अपने कार्यों के द्वारा। और मेरा भी जो भी फोकस रहेगा, मेरे को जितना सुनने में आया और मेरे मन में जो बातें हैं वो ज़्यादातर बच्चों के लिए है, स्पेशल लड़कों के लिए। समाज में अनेक ऐसी घटनाएं घट रही है वर्तमान समय में, मतलब आप सोचो, बच्चे ये सोचेंगे जरूर और एग्ज़ाम के बाद या जब भी समय मिलता है इस वीडियो को जरूर देखें कि हमारे समाज में क्या जरूरत पड़ी इतनी हाई लेवल पे ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में समाज में ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी घटनाएं हो रही है जो महिलाओं को अपमानित करने के लिए या ऐसी घटनाएं पुरुषों के द्वारा या समाज के अन्य लोगों के द्वारा की जा रही है, तो बच्चे स्पेशल लड़कों को ये बात अपने घर में जो मम्मी पापा है या माता पिता है अपने लड़कों को अवश्य बताए। जो भी पुरुष आपके घर में है उनको ये अवश्य जानकारी दे कि महिला का हर लेवल पे आपको सम्मान करना है। यदि बहन है तो उसका सम्मान करना है, मौसी है, मामी है, बहू है, कोई भी रिश्ते में लेडीज है उसका आप सम्मान करिए। उनका किसी भी क्षेत्र में, यदि वो नौकरी कर रही है या ना कर रही है, घर में रह रही है, बाहर है या मार्केट में है, कहीं भी आपको मिलती है उसका रिस्पेक्ट करना है। सबसे बड़ी बात कि वर्तमान समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसे हम सोच के भी, हमको भी आजकल उम्र के हिसाब से आना नहीं चाहिए, पर भी टेंशन होता है। टेंशन होता है मतलब हमारे समाज में महिला कहीं भी सुरक्षित वर्तमान समय में तो नहीं है। यदि 8 बजे 9 बजे हम एक समय था कि रात के 2:30 3 बजे और 4 बजे मैं बच्चों को लेके लाना ले जाना या छोड़ना काम करती थी, लेकिन मुझे इतना डर नहीं लगता जितना वर्तमान समय में लगता है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे समाज में महिला आज भी सुरक्षित नहीं है और लड़कों को इस बात का घर में ये शिक्षा दे या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जहाँ भी वो जाते हैं, इस बात को उनको हमेशा बोला जाए। यदि कोई बात हम बार बार बोलते रहते हैं वो दिमाग में बैठ जाती है, बहुत दिमाग में बैठ जाती है। हाँ, हमको यही करना है। जैसे हमारे पेरेंट्स के तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। यही बातें हम घर के बच्चों को बताएंगे, लड़कों को स्पेशल बताएंगे कि नहीं, महिला कोई भी हो, आपकी बहन हो
रिश्ते में कोई भी हो, बाहर की हो, घर की हो, जो भी हो, सबका सम्मान करना, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है। और जब कोई हम काम करते हैं तो उसको पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन को सामने उनका चेहरा आना चाहिए कि यदि मैं इनके साथ में ऐसा कर रहा हूँ तो मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी रिश्ते में मम्मी है या मामी है, मौसी है, बुआ है, उनका भी चेहरा उन लड़कों के फेस में आना चाहिए कि नहीं, यदि मैं इनके साथ ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे भी लोग हैं जो मेरे से दूर कहीं और रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनको भी ये बातें फेस करना पड़ सकता है। हमें जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। और लड़कियों के लिए भी ये मेरे तरफ से संदेश है कि जो भी आप काम करते हैं फुल आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए और पूरे मन से होना चाहिए। टाइम पास बिल्कुल नहीं होना है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ेंगे नहीं। हमें जो लक्ष्य डिसाइड करा कि वर्तमान समय में जितना मुझे लगता है कि जितने आगे महिला जाएगी उतना ही उसका जीवन उज्जवल होगा। यदि किसी पे डिपेंड रहेगी तो उसको पैसे में, इसमें उसमें बहुत सारी बातों में उसको डिपेंड रहना पड़ेगा। यदि हम किसी पे डिपेंड होने लगते हैं तो हमको हमारा जीवन उनके अधीन हो जाता। वो जब बोलेंगे बैठो उठो घूमो फिरो जो भी बात है, तो यदि हमसे पहले पढ़ा लिखा होना और दूसरा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर समय प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है और इसके माध्यम से जीवन यापन हो सकता है, जैसे मुझे जितना समझ में आता है। अभी मैंने अभी पेपर में आज ही पढ़ा कि राजनीतिक क्षेत्र में लेडीजों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम हो रहा है, बहुत कम। और बताया बंगाल में 11 सांसद महिलाएं हैं, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। तो ये बहुत बात सोचने वाली है, सोचने ऐसी है कि जो पॉलिटिक्स एरिया है वहाँ जाने में लेडीज कतराती है, क्योंकि हर क्षेत्र में आप नौकरी में आएंगे या कहीं भी जाएंगे महिला को संघर्ष तो करना ही है। ये मेरी भी बीती हुई मैं बता रही हूँ। मैंने भी इतने 94 से संगठन में हर क्षेत्र में आती जाती रहती हूँ। कहाँ तक ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, दिल्ली और कहाँ तक के मद्रास तक के मैं नौकरी के चक्कर में घूमी हूँ। मतलब यहाँ जाना वहाँ जाना, पर संघर्ष तो जीवन में है। उस संघर्ष को आप कैसे पार करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि या कॉम्प्रोमाइज करते हैं या संघर्ष करते हैं या उसको आगे निकाल देते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ और मैं भी आगे कुछ कर सकती हूँ। तो पहला मैसेज मेरे को यही होगा लड़कों के लिए स्पेशली और जितने भी पुरुष हैं उनके लिए कि थोड़ा क्या बहुत एक सम्मान महिला को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी जितना हक आप जीवन का रखते हैं उतना ही हक उनको ही मिलना चाहिए। आपकी बहन है तो दूसरे की बहन है, दूसरे की मम्मी है तो मेरी भी मम्मी है। इस बात को हम दर्द का एहसास यदि हमें आने लगे और समाज के लोगों को हम शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। यदि विरोध गलत काम हो रहा है तो लड़की में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका विरोध कर सके। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी झटके में, किसी भी लाभ में, किसी भी हानि में हमको उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता बिल्कुल नहीं करना है। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना है और कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चलना है। ये नहीं कि महिला ही सब कुछ कर रही है, ये भी पुरुष का भी होना जरूरी है, लेकिन पुरुषों को जितना सम्मान मिलता है और जितना महिला को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए, जब भी दुनिया की जो 2 पहिए की गाड़ी है वो चल सकती है। दहेज और सामाजिक मारपीट, लेडीज को मारना, वाइफ को मारना, बहन को मारना, ये घटनाएं समाज में पता नहीं इन 70-80 सालों में हमने क्या सीखा, तो मेरे तो समझ में आती नहीं है। क्या सीखा हमने कि यदि हम किसी को मारेंगे तो उसको उतना ही दर्द होगा। और दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियाँ जो है समाज में बहुत अधिक है। इसका एक ही कारण है कि महिला का थोड़ा परंपरावादी होना भी एक कारण है कि और शिक्षा का भी मेन कारण है, जिस पर डिपेंड होने से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं को जो आने वाले बच्चे हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कितना भी पढ़ लिख जाए, यदि इन समस्याओं को हमने अपने योगदान से इसे दूर नहीं करा तो ये शिक्षा और ये जितनी भी हम सरकार इतना खर्चा कर रही शिक्षा पे और हम उतना प्रयास करें, यदि उसमें सक्सेस नहीं हो पाए तो समाज की आने वाले समय और दुर्गति होने वाली है। इसमें जरूर सोचना है हमें कि समाज में हम किस ओर ले जा रहे हैं समाज को। यदि हम इतने पढ़ लिख गए हैं, MA BEd और दुनिया भर की डिग्रियाँ लेने के बाद में हम समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसमें समाज जब भी उन्नति कर सकता है जब हमारे विचार बदलेंगे। यदि हमारे विचार नहीं बदले, समाज कितना भी बदले, हम
बदलने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं बदल, सब बराबर है। तुमने कितना कहा है, महाराष्ट्र की बता रही हूँ, बच्चों को भी बताना चाह रही हूँ। महाराष्ट्र में सुना कि लड़की नौकरी करती है, मान लो 10 साल पहले नौकरी करी, उसने अभी 12वें साल उसकी शादी हो रही, तो उससे पूछा जाता है कि 10 साल की नौकरी का पैसा कहाँ गया। ये एक सोचने वाली बात है, मेरी आंखों देखी है। तो मैंने 10 साल की नौकरी का पैसा कहाँ गया, ये मतलब समाज की सोचने की शक्ति कितनी विकराल होते जा रही है कि वो लेडीज जो कमा रही है, इतने सालों से कमाया, वो पूरा हिसाब मांग रहा है ना। जो भी पर्सन हो वो मांग रहा है, ये नहीं बताती, लेकिन हमें इसमें सोचना है, बच्चों को भी सोचना है और मम्मी पापा को भी बताना है अपने बच्चों को कि समाज में हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, स्पेशल लेडीज को कैसे, बच्चों को, लड़कियों को, छोटे बच्चियों को कि आप सुरक्षित कैसे, उनको शुरुआत से बताइए कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, लड़कियों को। और हम नौकरियों के माध्यम से स्कूल में भी हम ये बातें बताते हैं, ये बातें मम्मी पापा को ज़्यादा बतानी है अपने बच्चों के लिए। इस महिला दिवस का यही लक्ष्य मेरे को लग रहा है। वर्तमान समय की सामाजिक जो परंपरा है, सामाजिक जो गतिविधियाँ, आरोप प्रत्यारोप और जितनी भी घटनाएं घट रही है, ये देखने लायक है, सुनने लायक भी नहीं है। और इसको सुधारने का काम समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं और सामाजिक जो कार्यकर्ता है, उनको सुधार करने की जरूरत है और अपने विचारों में शुद्धता लाने की जरूरत है। जब तक विचारों में शुद्धता नहीं होगी, नजरों में जो होती है, नजरों में जो देखने का तरीका होता है, वो चेंज होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें बताई, ये बातें छूट रही थी, इसलिए मैंने इसको लिए गए। और वास्तविकता ये हमारे समाज में जो अनेक घटनाएं घट रही, इसके लिए हमें विचार करना ही पड़ेगा। और अनेक नेता लोग इसमें विचार करते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन जब तक ये विद्यालय लेवल पे, समाज, परिवार के स्तर पे हम इसमें विचार नहीं करेंगे, जब तक ये सुधार नहीं हो सकता। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि समाज में सुधार लाना है तो शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि कैसे हम एक दूसरे का सम्मान करें। एक दूसरे के साथ साथ में हमें शिक्षा देनी चाहिए कि पुरुष के लिए जितना सम्मान उसकी माँ का है, उतना ही उसकी पत्नी का भी है, उतना ही उसकी बेटी का भी है। बेटी भी अपनी माँ का सम्मान करे, माँ भी अपनी बेटी का सम्मान करे, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करे और इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी जो है उनका भी सम्मान करे। यदि हम कहते हैं, बच्चों के सामने हम ये चर्चा करते हैं कि पड़ोसन तो ऐसा करती, पड़ोसन वैसा करती, पड़ोसन की बुराइयां भी हम करते हैं तो बच्चे भी वहीं मुड़ जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि एक महिला होते हुए हम भी महिला का सम्मान करें। यदि हर महिला दूसरी महिला का सम्मान करे तो स्थिति और अधिक सुधर सकती है। केवल पुरुष तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कुछ हद तक महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, जो उनके साथ हिंसा की घटनाएं होती हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इसमें कुछ हद तक महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। यदि महिला भी महिला का सम्मान करना सीख जाए, यदि एक दूसरे का सम्मान वो करें, तो महिलाएं कुछ हद तक और सुरक्षित हो सकती हैं। कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में मैं एक श्लोक कहना चाहता हूँ, जैसे शास्त्रों में हमारे बताया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फलाक्रिया। जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर साक्षात देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सारी क्रियाएं जो हैं निष्फल हो जाती हैं, बेकार चली जाती हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, यदि आप नारी का सम्मान नहीं करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। अंत में आज के इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों, प्राचार्य महोदया, हमारे विद्यालय के स्टाफ, सारे बच्चे, कार्यक्रम देख रहे उनके माता पिता और जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता की है, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।